Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. In today's lecture we will read about awards and honors as provided in your iDrishti magazine. Okay. और पहले हम नेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर्स को देखेंगे, उसके बाद हम कुछ इंटरनेशनल प्राइजेस को भी देखेंगे. ठीक है. नेशनल अवार्ड्स में सबसे पहला जिक्र हुआ है संसद रत्न अवार्ड्स को. इसमें पार्लियामेंट के जो 12 मेंबर्स हैं, ठीक है, और 4 पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को सेलेक्ट किया गया है संसद रत्न अवार्ड के लिए. ये अवार्ड कौन अनाउंस करता है? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन करके एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस अवार्ड को देता है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अवार्ड में. राइट. कौन से एमपी सेलेक्ट हुए हैं? जगदम्बिका पाल, पीपी चौधरी, निशिकांत दुबे, श्रीकांत एकनाथ शिंदे. राइट. तो ये अभी सेलेक्ट हुए हैं. इनको याद रखना ज़रूरी नहीं है, मगर हाँ, आप प्राइम पॉइंट फाउंडेशन को याद रखना कि संसद रत्न अवार्ड देता कौन है. तो प्राइम पॉइंट फाउंडेशन का नाम याद रखना. ओके. एग्जामिनर आपको बोल देगा कि संसद रत्न अवार्ड स्पीकर देते हैं, प्रेसिडेंट देते हैं. नहीं, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, अनाउंस किया जाता है. ओके. नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2025, ये 42 पंचायत, 17 राज्यों में से 42 पंचायत सेलेक्ट की गई हैं. ठीक है, 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में से. ऑब्वियसली नेशनल पंचायत अवार्ड्स है तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ही अनाउंस करेगी इस अवार्ड को, ये याद रखना. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक बात याद रखने की है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स पंचायत के मामले में कर्नाटका को मिले हैं, 6 अवार्ड्स. ठीक है, याद रखना इसको. हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स कर्नाटका को मिले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना. ओवरऑल पंचायत में अगर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत पूछा जाए कौन है, तो याद रखना त्रिपुरा में एक जगह है सिपाही जाला. ठीक है, सिपाही जाला त्रिपुरा की जगह है, उसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत घोषित किया गया है. और अगर बेस्ट ग्राम पंचायत पूछे कौन है, तो न्यू नापम सोनितपुर करके आसम में एक जगह है. ठीक है, तो त्रिपुरा का सिपाही जाला और आसम का न्यू नापम सोनितपुर, ये बेस्ट ग्राम पंचायत है, याद रखना. कैसे याद रखोगे? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत क्यों बोला गया है त्रिपुरा में? क्योंकि त्रिपुरा में जो सिपाही हैं, राइट, वो हमेशा जागते रहते हैं. सिपाही जाला को सिपाही जागा कर दो. त्रिपुरा के सिपाही हमेशा जागते रहते हैं, इसलिए उसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड दे दिया गया. वहीं बेस्ट ग्राम पंचायत आसम को मिला है. कैसे याद रखोगे? क्योंकि यहाँ की ग्राम पंचायत बहुत ही ज़्यादा औसम है. क्यों औसम है भाई? बिल्कुल न्यू नपम बना के रखते हैं, बिल्कुल न्यू नया नवेला बना के रखते हैं अपने ग्राम पंचायत को. तो न्यू नपम बहुत औसम ग्राम पंचायत है. इस तरीके से आपको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत और बेस्ट ग्राम पंचायत का नाम याद रखना है. साथ ही साथ सबसे ज़्यादा अवार्ड्स कर्नाटक को मिले हैं, ये चीज़ याद रखना. ओके. इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़, ई गवर्नेंस के लिए नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 किसको दिया गया है? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को दिया गया है. याद रखना, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है उसको ई गवर्नेंस 2026 के लिए नेशनल अवार्ड मिला है. ठीक है, ये जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा रिलीज़ किया जाता है. ओके. संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स लगभग 51 आर्टिस्ट को दिया गया है. तो अब आप 51 लोगों के नाम नहीं याद कर सकते, इसलिए इनके नाम मत याद रखना. ओके. और ये लगातार पिछले 4-5 सालों के लिए दिया गया है. 21, 22, 23, 24 सबके लिए दिया गया है. याद रखना, संगीत नाटक अकेडमी के तहत 2 तरीके के अवार्ड दिए जाते हैं, एक तो BM शाह अवार्ड और सफदर हाशमी अवार्ड. तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सफदर हाशमी अवार्ड, BM शाह अवार्ड किससे जुड़े हुए हैं? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स. ओके. अब जो लोग यूपी की तैयारी कर रहे हो, वो अजय कुमार फ्रॉम गाजियाबाद एंड रविशंकर खरे फ्रॉम गोरखपुर का नाम अगर याद रखना है तो रख लेना, क्योंकि 2023 में इनको दोनों अवार्ड मिले थे. सफदर हाशमी वाला अजय कुमार को मिला था जो कि गाजियाबाद से थे, और BM शाह अवार्ड रविशंकर खरे को मिला था. ठीक है. साहित्य अकादमी अवार्ड, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 इंडियन लैंग्वेजेस में. ठीक है, जो कि अकादमी रिकॉग्नाइज करती है. अब इसमें सारी लैंग्वेजेस की याद करने ज़रूरी नहीं है आपको. आप पहले तो इंग्लिश का याद रखो, क्रिम्सन स्प्रिंग नॉवल बाय नवतेज सरना, एंड हिंदी का याद रखो, जीते जी इलाहाबाद मेमोयर बाय ममता कालिया. ओके. इसके अलावा आपको एक मैथिली का याद रखना है, धरती पात संग्राम मेमोयर बाय महेंद्र. ओके. एक संस्कृत का याद रख लो, प्रस्थान कतुस्ते ब्रह्मघोष, ये एक पोइट्री है भाई महोपाध्याय. ठीक है, साधु भद्रेश दास, इनके द्वारा लिखी गई है. एक उर्दू याद रख लो जस्ट इन केस पूछा जाए तो, सफ़र जारी है भाई प्रीतपाल सिंह बेताब. ओके. इतने आपको याद रखने ही हैं. ठीक है, पूछा जाएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा. देखो, इंग्लिश के लिए आपका ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है, ये किसको दिया गया है इंग्लिश के लिए? क्रिम्सन स्प्रिंग नॉवल को, नवतेज सरना के द्वारा. ओके. जब स्प्रिंग का सीज़न आता है, स्प्रिंग सीज़न यानी बसंत ऋतु जब आती है, तो एक नई
सब कुछ नया नया ना, नया तेज आ जाता है एटमॉस्फेयर में, नई रोशनी, नया तेज, लगता है हरियाली छा गई चारों तरफ, तो नव तेज आ जाता है माहौल में, एटमॉस्फेयर में, राइट। तो बस स्प्रिंग का सीज़न आया, एक नया तेज आ गया माहौल में, नव तेज। ओके, इस तरह से लिंक कर लेना, इंग्लिश में है ये। ओके, हिंदी के लिए जीते जी इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन सी चीज़ है जो लगातार जीते जी जा रही है? ये गंगा माँ है, वहाँ पे संगम है जो लगातार जीते ही जा रही है, संगम गंगा माँ, राइट। तो इसलिए उस माँ से ममता, उस माँ की ममता बहुत असीम है। ओके, तो जीते जी इलाहाबाद बाई ममता, याद रखना, हिंदी में मिला है, क्योंकि गंगा नदी है, गंगा माँ है, माँ बोलते हैं ना गंगा को लोग ना, तो वो माँ जीते जी, हमेशा जीती रहे, इसलिए जीते जी इलाहाबाद। इस तरह से याद रखना इसको। मैथिली में धात्री पाठ सान गाम, ये महेंद्र ने लिखी है। कैसे याद रखोगे इसको? इस तरह पढ़ो कि धरती पर संगम, धरती पर संगम पढ़ो इसको, जो भी लिखा हो आपको पढ़ना, याद कर रखना है मैथिली में, धरती पर संगम, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। धरती पर संगम कैसे होगा? जब खूब बारिश होगी। और खूब बारिश कैसे होगी? जब महाइंद्र, जो इंद्रदेव हैं, बारिश कराएंगे तभी बारिश होगी। तो धरती पर संगम कैसे आएगा? जब मैथिली वाले जो महाइंद्र हैं वो बारिश करवाएंगे, ठीक, मैथिली महाइंद्र बारिश करवाएंगे, तो धरती पर संगम आ जाएगा, याद रखना इसको। संस्कृत का तो याद ही रहेगा आपको, ब्रह्म घोष जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भद्रेश दास साधु हैं, तो इनका तो याद रहेगा, संस्कृत है, ब्रह्म घोष है, साधु जी हैं, संस्कृत में लिखेंगे, राइट। इसके अलावा उर्दू का याद रखना, सफ़र जारी है भाई प्रीतपाल सिंह बेताब, ठीक है। जो लोग बेताब लोग होते हैं ना, अगर सफ़र पे निकल गए एक बार, तो उनका सफ़र जारी ही रहता है, क्योंकि वो किसी न किसी से सफ़र पे प्रीत लगा लेते हैं, किसी न किसी से, ठीक है। तो बेताब लोगों का सफ़र हमेशा जारी रहता है, याद रखना, उर्दू में है। ओके, 60th ज्ञानपीठ अवार्ड ऑफ 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एक तमिल पोइट को दिया गया है जिनका नाम है आर वैरामुथु, आर वैरामुथु, ठीक है। आर वैरामुथु को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया, पहली बात तो याद रखना। देखो आपको नाम तो याद हो जाएगा, बट इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ये कैसे याद रखोगे? देखो अगर आप ज्ञान की बातें करोगे ना, ज्ञान की बात करोगे, तो अक्सर ज्ञान की बात करने पे बहुत से लोग आपसे वैर कर लेते हैं, वैर मतलब दुश्मनी कर लेते हैं कि भाई इतना ज़्यादा ज्ञान क्यों देता है, ठीक है। तो जो भी ज्ञान जिसको बहुत ज़्यादा होता है, उससे लोग अक्सर अपनी पीठ दिखाकर चले जाते हैं, ठीक है। ज्ञान को पीठ दिखा देते हैं क्योंकि उनसे वैर हो जाता है, ठीक है, वैर हो जाता है। ओके, ज्ञान जिनके पास होता है अक्सर उनके ज़्यादा दोस्त नहीं होते, ज़्यादा ज्ञान झाड़ोगे तो लोग आपसे दुश्मनी कर लेंगे, वैर कर लेंगे। ओके, अब ये जो आर वैरामुथु हैं, ये तो याद हो गया भाई, वैर कर लिया, इसलिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है। तो वैरामुथु ने जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है, उसका एक वर्क याद रखना, सारे मत याद रखना, बट हाँ, कलिकट्टू एतिकासम तो इनका याद ही रखना, क्योंकि इसको पहले साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है, कलिकट्टू एतिकासम को। तो इनका जो वैरामुथु है, इनका कलिकट्टू एतिकासम कैसे याद रखोगे? अब आप किसी से ज्ञान की बातें कर रहे हो, ठीक है, वो आपको पीठ दिखा के, आपसे वैर करके, आपसे दुश्मनी करके निकल गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? चल निकल तू, चल निकल तू, कलिकत्तू, चल निकल तू, यही बोलोगे ना। तो बस कलिकत्तू को लिख दो, चल निकल तू, तुझे वैर करना है वैर कर, मैं तो अपना ज्ञान दूंगा, ठीक है। तो कलिकट्टू को चल निकल तू से याद रखना, ठीक है, वैर कर लिया, चल निकल तू, इस तरह से याद रखना। तो आपको ज्ञानपीठ, वैरामुथु और कलिकट्टू ये सब याद रहेगा। ओके, याद रखना, आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको चीज़ें इतनी दिमाग में घुसानी है बस कि ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाए कि हाँ, यहाँ पे तो मैंने इसको लिंक करा था, राइट। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट का नेशनल अवार्ड होता है, वो कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को मिला है, याद रखना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एक प्राइज़ है जो कि अनाउंस किया जाता है, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, WSIS प्राइज़ 2026। अब इस प्राइज़ में इंडिया का समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव जीत गया है, राइट। तो इंडिया का जो समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव है, जो कि इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस डिलीवरी मॉडल है, ये जीता है, ठीक है। किसको? समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव क्या जीता है? WSIS प्राइज़ 2026। क्वेश्चन आएगा, WSIS प्राइज़ 2026 इनमें से किस इनिशिएटिव को मिला है, इनमें से कौन सा इनिशिएटिव को मिला है? तो समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव को मिला है, ठीक है। इसके अलावा ये भी याद रखना कि ये जो समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव को चुना गया है, जो अवार्ड दिया गया है, वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट कैटेगरी में दिया गया है, एनवायरनमेंट को इनेबल करने वाली कैटेगरी में दिया गया है, याद रखना ये दोनों चीज़ें। ओके, इसके अलावा MS स्वामीनाथन अवार्ड की बात करें तो किसको मिला है? ये श्रीनिवास राव को, इतना याद रखना बस, श्रीनिवास राव। ओके, इनको क्या मिला है? MS स्वामीनाथन अवार्ड। इसमें तो दो ही चीज़ याद रखनी भाई, स्वामी श्री, ठीक है, स्वामीनाथन श्रीनिवास एक जैसा ही है। ओके, बाकी ये सब नहीं पढ़ना है। एक मछली नेशनल अवार्ड है, थोड़ा अलग सा है, शायद पूछा जा सकता है, तो याद रखना, अनीता चौधरी को मिला है। ये जयपुर की शेरगढ़ सेंचुरी है, राजस्थान की, सॉरी, वहाँ पे इनको फॉरेस्ट गार्ड के तौर पे पोस्टेड थी, और इनको क्या मिला है? मछली नेशनल अवार्ड। ओके, ये तो सिंपली याद हो जाएगा ना भाई, अनीता को मछली अवार्ड मिला, ऐसे करके याद रख लेना।
जितने अवार्ड्स पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतने ही करके जाना, ठीक है। और इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, अगर अवार्ड से क्वेश्चन आएगा तो जितना पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर से नहीं आएगा। बहुत से अवार्ड फालतू के भी दिए हुए हैं दृष्टि में जो क्वेश्चन नहीं बनते जिन पे, तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना देख के चले जाना, याद करके जाना, इसी को 5-6 बार रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाना कि यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पूछा गया है PIQ की बेसिस पे उसे ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चाहे यूपी का एग्जाम हो, बिहार का हो, कोई भी एग्जाम हो, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट ही पूछे जाते हैं। जैसे कि समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर, अब ये अवार्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? आप बोलोगे सर ये तो पहले कभी नहीं सुना, बट जिसको मिला है पवन कल्याण, वो फर्स्ट इंडियन बन चुके हैं इस अवार्ड को पाने वाले, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM है ये पवन कल्याण, और इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, फर्स्ट इंडियन टू बी फॉर्मली इंडक्टेड इनटू केंजुत्सु, ठीक है। एक जापानीज़ की तलवारबाजी का प्रोग्राम होता है केंजुत्सु, ठीक है। तो इसमें जो अवार्ड मिला है वो पवन कल्याण को मिला है, याद रखना इसको। कैसे? ये पवन में तलवार चलाने लगे, जापान में जाके पवन में तलवार घुमाने लगे, तलवार हवा में घुमाते हैं ना, तो बस पवन में तलवार घुमाने लगे और इनको अवार्ड मिल गया मार्शल आर्ट वाला, सिंपल है, ठीक है। प्रेस्टिजियस पद्म पानी अवार्ड किसको मिला है? लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर इलाइया राजा को मिला है, ओके, याद रखना इसको। अब ये पद्म पानी अवार्ड इनको मिला है, कैसे याद रखोगे? इन्होंने बोला भाई पानी मिलेगा क्या, तो वहाँ पे जो लोग थे साउथ के लोग थे, बोले ए ले राजा पानी पी लो राजा पानी पी लो, ठीक है। तो ए ले राजा पानी पी ले, ओके, पानी मांग रहे थे लोगों ने, ए ले राजा पानी पी ले, ठीक है। तो पद्म पानी, ठीक है, पद्म पानी, पानी मांग रहे थे, ए ले राजा पानी पी ले, याद रखना इसको, ओके। आपके पास जो भी बुक है या PDF है ना, जो भी ट्रिक बताऊँ बस यहीं पे छोटा सा नोट कर लिया करो, ताकि जब रिवाइज करो तो आपको वीडियो में देखना पड़े, आपको ट्रिक्स ही यहीं पे लिख लो तो बार बार नहीं देखना पड़ेगा, ओके। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन एडवाइस है, ठीक है। बार बार देखोगे तो मेरा तो फ़ायदा ही है, हमारे तो व्यूज़ बढ़ेंगे, बट स्टिल मेरा एडवाइस ये है कि यहाँ पे ट्रिक्स नोट कर लिया करो और दोबारा अपनी PDF से ही पढ़ लिया करो, वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लगता है, राइट। एक नाम है नमिता गोखले का, नमिता गोखले को मिला है भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंपॉर्टेंट अवार्ड है। कैसे याद रखोगे कि नमिता को भारतेंदु हरिश्चंद्र का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? हरिश्चंद्र को जानते होगे आप लोग, सत्यवादी राजा थे एक, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का नाम ना कभी मिटा है ना कभी मिटेगा, याद रखना। हरिश्चंद्र नाम मिटा, नाम कभी नहीं मिट सकता हरिश्चंद्र का, ठीक है। इसलिए लाइफ टाइम के लिए ये अचीवमेंट, उनका नाम कभी नहीं मिट सकता, तो इसलिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हरिश्चंद्र वाला नाम मिटा को लिखा है, ओके। गैलेंट्री अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड देखो प्रेसिडेंट मुर्मू देती हैं, तो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 70 आर्म फोर्सेस को मिला है, बट इंपॉर्टेंट जो है वो शुभांशु शुक्ला है, क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इनका नाम वैसे भी याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो भी याद रखना है शुभांशु शुक्ला, और उनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है। कैसे याद रखोगे? जब ये शुक्ला साहब, हमारे शुक्ला जी जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचे तो लोगों ने क्या बोला? शाबाश शुक्ला जी, शाबाश शुक्ला जी, तो बस शुभांशु शुक्ला, शाबाश शुक्ला जी, इस तरह याद रखना, गैलेंट्री अवार्ड मिल गया, ओके। बाकी बस इतना ही याद रखना है आपको इनका नाम, ठीक है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड किसको मिला है? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को मिला है, ये तो सिंपल है, याद ही रहेगा। इसके अलावा भव्य भारत भूषण अवार्ड किसको मिला है? जग्गी वासुदेव को, फेमस है, इनका भी नाम याद रखना, ठीक है। भारत को भव्य बनाने पे लगे हुए हैं, शिवरात्रि वगैरह पे रात भर फंक्शन चलता है, तो काफ़ी पॉपुलर हैं, ओके। अच्छा, पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हो गए हैं 2026 के लिए, रिपब्लिक डे पे, ओके। अब देखो इसमें पद्म भूषण तो 13 है, तो सबके याद रखना पॉसिबल नहीं है, इंपॉर्टेंट वाला देख लेंगे, बट जो पद्म विभूषण है वो सिर्फ 5 लोगों को मिला है, तो ये 5 के नाम आपको पता होने चाहिए कि किसको किसको पद्म भूषण मिला है, किस फील्ड में मिला है, ये भी पता होना चाहिए, ओके। पद्म विभूषण के नामों को याद रखने के लिए आपको विभूषण को विभीषण के तौर पर पढ़ना होगा, ठीक है। विभीषण मान लो, विभीषण पता ना रावण के भाई थे विभीषण, उनकी तरह से याद रखो कि विभीषण जो है, ठीक है, वो राम जी का साथ क्यों दे रहे थे? रावण अपने ही भाई के खिलाफ क्यों चले गए थे? क्योंकि वो धर्म का साथ दे रहे थे, पहली बात तो, ठीक है, धर्म का साथ दे रहे थे वो, और अपने भाई से नाराज़ हो गए थे, एन राजम। तो धर्म और नाराज़ दोनों आर्टिस्ट हैं, आर्ट की फील्ड में मिले हैं, ठीक है। वैसे तो विभीषण बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बट धर्म के लिए नाराज़ हो गए थे अपने ही भाई रावण से, इसलिए राम जी का साथ देने चले गए थे, राइट। तो वैसे तो जो विभीषण थे, धर्म का साथ देने के लिए उनके पास बहुत बड़ा राष्ट्र था, महाराष्ट्र था, श्रीलंका एक तरह का महाराष्ट्र था,
बट वो नाराज़ हो गए अपने राजा से और यूपी चले गए अयोध्या में राम जी का साथ देने के लिए। इस तरीके से मतलब लिंक करके याद करना है कैसे भी, ठीक है। धर्म का साथ देने के लिए नाराज़ हो गए अपने भाई से, यूपी चले गए, अयोध्या में यूपी है, राइट, यूपी में अयोध्या है, वहाँ चले गए राम जी का साथ देने, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। वैसे उनका बहुत बड़ा राष्ट्र था विभीषण का, बट वो यूपी चले गए, ठीक है, नाराज़ हो गए रावण से। तो विभीषण धर्म का साथ देने के लिए अपने भाई से नाराज़ हो गए और यूपी चले गए अयोध्या में, ठीक है। वैसे उनका बहुत बड़ा राष्ट्र था और वैसे विभीषण अंदर से बहुत बड़े आर्टिस्ट आदमी थे, ठीक है, आर्ट वगैरह में उनको बड़ा लगा होता। इस तरीके से विभीषण के धर्म पे आपको दो तो याद हो गए आर्ट वाले, है ना। महाराष्ट्र और केरला वाले अगर आपको याद, महाराष्ट्र और यूपी वाले अगर आपको याद हो गए तो बाकी तीनों ही केरला से हैं, पहली बात तो याद रखना। पद्म विभूषण वाले बाकी तीनों केरला से हैं, सिर्फ एक महाराष्ट्र और यूपी से हैं जो आपने विभीषण के ट्रिक से याद कर लिया। केरला वाले जो लोग होते हैं उनके नाम के आगे ऐसा लगता है KTPNVS, ठीक है, KT तेलप्पन वगैरह पढ़ा होगा, राइट, PN नाम्बियार ऐसे करके नाम होते हैं। तो वैसे KT थॉमस, P नारायण, VS अच्युतनंदन, ये सब केरला के लोग हैं, इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। एजुकेशन की फील्ड में P नारायण को मिला है और पब्लिक अफेयर्स में दो लोगों को मिला है, KT थॉमस एंड VS अच्युतनंदन। तो आप ऐसे लिखना PA यानी पब्लिक अफेयर्स, इधर लिखना KT, इधर लिखना VS, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स में KT और VS को मिला है फ्रॉम केरला। सिंपल है, याद हो गया ना। पब्लिक अफेयर्स लिखो, आगे लिख दो KT, नीचे लिख दो VS और ब्रैकेट में लिख दो केरला, ठीक है। पब्लिक अफेयर्स KT VS केरला हमेशा याद रहेगा। उसके बाद एक और है एजुकेशन में जिनको मिला है, वो है P नारायणन, ओके। अब यहाँ एजुकेशन है, यहाँ P है, P मतलब पढ़ाई, नारायण का नाम लेके पढ़ाई शुरू करो, एजुकेशन शुरू करो, ठीक है। तो P नारायण केरला याद रखना। पद्म भूषण में सारे याद नहीं रखने हैं। देखो अलका याग्निक तो याद ही रह जाएगा आपको, आर्ट की फील्ड में अलका याग्निक को मिला है, ओके। पब्लिक अफेयर्स में भगत सिंह कोश्यारी को मिला है, उत्तराखंड के बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं भगत सिंह कोश्यारी, तो इनका नाम भी याद रखना। श्री ममूथी को आर्ट पे मिला है केरला से, ऐसे नाम पूछे जाते हैं तो याद रखना इनका भी। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में उदय कोटक को मिला है, इनका नाम भी याद रखना, ठीक है। जो फेमस लोग हैं उनसे ही पूछा जाता है, तो इतने याद रखना काफ़ी है। बाकी इसमें तो 113 है, तो किसके किसके याद रखोगे, राइट, पद्मश्री वाले में। बाकी जो लोग यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको यूपी वाले में याद करा दूंगा जब हम यूपी जीके का वीडियो लाएंगे उसमें, ठीक है, अलग से। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है मियाना रेलवे स्टेशन, गुना डिस्ट्रिक्ट में एक मियाना रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का, उसको नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे पे। अब मुझे बताओ कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब होता है, ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट में बताओ। एक चीज़ और बताओ मुझे कमेंट में अगर पता है तो। 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, इन तीनों को कौन कौन से दिन होते हैं, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम को, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों को कौन कौन से दिन होते हैं। फिर बताना कि 3 मई को क्या होता है, राइट। ऐसी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है, याद रखना। बताओ इन सब डेट पे क्या होता है, देखते हैं किसको किसको याद है। फिल्म फेयर का OTT अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना, बेस्ट सीरीज़ जो है बस वो पाताल लोक को मिली है, ओके। बेस्ट फिल्म की बात करें वेब ओरिजिनल्स में तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ठीक है, सही बात है, उसको मिला है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन है इंडिया का, तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड बताइए किसको मिला है, जय शाह को, तो याद रहेगा ये तो आपको। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, वैसे तो ये 20 बच्चों को मिला है, मगर जो ब्रेवरी वाली कैटेगरी में वो आपको याद होने चाहिए। ब्रेवरी में एक तो व्योमना प्रिया है तमिलनाडु की, और दूसरा एक बिहार का कमलेश कुमार, ओके, और एक उत्तर प्रदेश के अजय राज का नाम पता होना चाहिए आपको। जो लोग यूपी और बिहार की तैयारी कर रहे हैं उनको कमलेश कुमार और अजय राज का नाम तो पता होना चाहिए। ब्रेवरी कैटेगरी में बाल पुरस्कार दिया है प्रधानमंत्री का, ठीक है। तो कमलेश कुमार फ्रॉम बिहार एंड अजय राज फ्रॉम यूपी, अपने अपने स्टेट का याद कर लो। जो यूपी का दे रहा हूँ यूपी का याद कर लो अजय राज का, जो बिहार का दे रहा हूँ कमलेश कुमार का नाम याद रखना। इसमें एनवायरनमेंट कैटेगरी में पूजा उत्तर प्रदेश का नाम भी याद रखना, पूजा है एक उत्तर प्रदेश की, उनको एनवायरनमेंट कैटेगरी में आपका ये अवार्ड मिला है बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, ओके, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। तो एनवायरनमेंट की तो पूजा करनी ही चाहिए, तो ये तो याद ही रहेगा आपको, ओके। स्पोर्ट्स की कैटेगरी की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी हैं बिहार के, उनको मिला है, वैभव सूर्यवंशी फ्रॉम बिहार को स्पोर्ट्स कैटेगरी में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बिहार का वैभव बढ़ाया है, ठीक है, बिहार का वैभव मान बढ़ाया है, ओके। जल संचय जल भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी अवार्ड दिए गए हैं 2025 के, और नेशनल वाटर अवार्ड भी दिए गए हैं। जल संचय जल भागीदारी की एग्जैक्ट डेट याद रखना, कब लॉन्च हुआ था, 6 सितंबर 2024 को सूरत गुजरात में, और जन शक्ति फॉर जल शक्ति के विजन से इंस्पायर्ड था ये, ओके। ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई ये 18 नवंबर को ही 2025 में। तो जल संचय वाले में तेलंगाना रैंक 1 पे है, इतना याद रखना बल, ठीक है, तेलंगाना
कैसे याद रखोगे? अब जल का संचय करना है तो किसी के आंगन में ही करना पड़ेगा, आंगन में पॉन्ड बना दो या आंगन में बाल्टी रख दो, जल का संचय हो जाएगा। ठीक है, तो तेल आंगन में, आंगन बहुत बड़ा था इसलिए वहाँ जल संचय करना आसान था, तो जल संचय में रैंक 1 तेलंगाना की आई है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा सा आंगन है। ओके, नॉर्दर्न जोन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिर्ज़ापुर यूपी का नंबर 1 पे है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, जल संचय वाले में मिर्ज़ापुर यूपी नंबर 1 पे है नॉर्दर्न जोन में। ओके, इसके अलावा आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से पूछा जाएगा तो एक छत्तीसगढ़ का रायपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो नंबर 1 पे है। इतने ही याद रखना फैक्ट्स। ओके, नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात अगर की जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा ये टॉप 3 हैं। आपको बेस्ट स्टेट याद रखना है कि 6th नेशनल अवार्ड्स जो मिले हैं 2024 के, इसमें बेस्ट स्टेट कौन सा था? महाराष्ट्र था। बस इतना ही याद रखना है। ओके, नॉर्थ जोन में यूपी का मिर्ज़ापुर फर्स्ट है। इसमें जो वाटर अवार्ड्स है इसमें बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की बात की जाए तो इसमें यूपी का जो आगरा है ना, वो 3rd तौर पे ज्वाइंट विनर है। वेस्ट बंगाल के साथ यूपी का आगरा भी 3rd रैंक लेकर आया है। मतलब फर्स्ट तो नवी मुंबई है, 2nd भावनगर गुजरात है, 3rd नंबर पे अर्बन लोकल बॉडीज़ के मामले में वेस्ट बंगाल और यूपी का टाई हुआ है। वेस्ट बंगाल का नवादी घंटा इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड यूपी का आगरा, ये दोनों ही 3rd रैंक लाए हैं। राइट, याद रखना बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ में नवी मुंबई महाराष्ट्र की फर्स्ट है, भावनगर गुजरात का 2nd है एंड यूपी का आगरा 3rd नंबर पे है। लखनऊ को रिकॉग्नाइज़ किया गया है यूनेस्को की सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ गुड फूड। तो यूपी का खाना तो इतना अच्छा होता ही है। कैसे याद रखोगे? लखनऊ का खाना इतना लाजवाब था, जिसने भी खाया उसकी गैस बन गई पेट में, ज़्यादा खा लिया। ठीक है, तो याद रखना इसको। मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ 2025 मिला है साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। ये IISc बेंगलुरु में इनको ये अवार्ड दिया गया है। बस इतना याद रखना कि मनोहर पारिकर साइंटिस्ट अवार्ड किसको दिया गया है? साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। कैसे याद रखोगे? क्यों दिया गया है? याद रखना कि इन्होंने सभी रिलीजन को, जो रिलीजियस व्यू थे या बहुत सारे ग्रुप्स को, रिलीजियस ग्रुप्स को एक साथ जोड़ दिया। साईं बाबा को, उधर से गौतम बुद्ध का बुद्धिज्म ले आए, इधर से हिंदुज़म से गोपाल कृष्णा को ले आए, तो साईं बाबा, गौतम बुद्ध, गोपाल कृष्ण सब एक साथ आ गए ना। तो ये एक साइंटिफिक अप्रोच था कि सभी गॉड्स को एक साथ ले आओ, साईं बाबा हों या गौतम बुद्ध हों या गोपाल कृष्ण हों, सबको एक साथ ले आओ। इस तरह से याद रखना, इनको युवा साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। ओके, बाकी गोपाल रत्न अवार्ड वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल बुक अवार्ड्स। नेशनल बुक अवार्ड्स ऑफ 2025 दिया गया है द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गलिबल। ओके, गलिबल का मतलब पता है क्या होता है? ऐसा इंसान जिसको बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, जो बहुत ही आसानी से लोगों पर भरोसा कर लेता है। तो ऐसे राजा की कहानी थी, उसको नेशनल बुक अवार्ड मिला है। किसने लिखी थी? रबीह आलमुद्दीन ने। कैसे याद रखोगे इनका नाम और इनके बुक का नाम? अभी याद करते हैं। पहले एक नॉन फिक्शन प्राइज़ पे देख लो किसको मिला है। वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस, ये उमर अल अक्कड़ की है। ओके, ये इन दोनों के नाम याद रखने हैं आपको बस। अगर एक और याद रखना है तो पैट्रिशिया स्मिथ की आप इंटेंशंस ऑफ थंडर याद रखना, ये पोइट्री है, पोइट्री कैटेगरी में ये जीती हैं। ठीक है, तो पोइट्री का तो आसान है, पोइट्री पैट्रिका, पोइट्री कैट्रिया एक जैसा है ना, पोइट्री पैट्रिका तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, इनके जो पोएम लिखने वाले इंटेंशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार थे, थंडर, बिजली की तरह, थंडर की तरह थे टाइप। तो इंटेंशन इनके बहुत ही तेज़ थे, इसलिए इनकी पोइट्री जीत गई। पोइट्री पैट्रिका याद रखना, ये तो याद हो गया। ये कैसे याद रखोगे? ये राजा, एक आसानी से बेवकूफ़ बनाने वाले राजा की कहानी थी जो कि रबीह आलमुद्दीन ने लिखी थी। सिंपल है, किसी राजा पे लोग, राजा सब पे ट्रस्ट कर रहा है, लोग राजा को बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, ऐसे राजा की कहानी थी। तो राजा बाद में क्या बोलेगा? हे रब्बा मेरी मदद कर, हे अल्लाह मेरी मदद कर, रब्बा अल्लाह ऐसे बुला रहे थे, तो रब अल्लाह ऐसा दिख रहा है ना। बस आपको स्टार्टिंग के 3 वर्ड याद हो जाए, काफ़ी है। रब और अल्लाह को बुला रहा है राजा, रब को बुला रहा है और अल्लाह, रब अल्लाह क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि लोग उसको आसानी से बेवकूफ़ बना दे रहे हैं। एक तो ऐसे राजा को मिली है अवार्ड, और दूसरा उमर अल अक्कड़ की किताब है वन डे एवरीवन विल हैव ऑलवेज बीन अगेंस्ट दिस। अब ये उमर है, उमर मतलब उमर, उमर मतलब एज। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं? वन डे। ठीक है, वन डे एवरीवन विल, सबकी उम्र हो जाएगी। बस वन डे एवरीवन विल गेट ओल्ड, ऐसा करके याद रखो। वन डे एवरीवन गेट ओल्ड, सबकी उम्र हो जाएगी। तो बस उम्र की बात कर रहे हैं। वन डे एवरीवन विल डाई, ऐसे याद रख लो, कुछ भी याद करके उम्र को वन डे से कनेक्ट कर लो, बस दैट्स इट। ओके, तो आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। फिल्म फेयर अवार्ड्स बहुत पुराने हो गए, नहीं याद रखना है, याद रख लेना अगर पूछा जाए तो। यूपी वाले तो मत याद रखना, ये सब यूपी का नया आएगा वो पढ़ना। अभी बिहार वाले फिलहाल देख लो। लापता लेडीज़ को मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड। ठीक है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अभिषेक बच्चन को मिला है। बाकी फिल्म फेयर अवार्ड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल अवार्ड्स होते हैं। राइट, वो अभी हम देखेंगे। इसमें बेस्ट एक्टर आलिया भट्ट को मिला है जिगरा मूवी के लिए। याद रखना, जो मूवीज़ वाले अवार्ड होते हैं ना, उसमें 3 अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपका होता है इंटरनेशनल में ऑस्कर अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड।
राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। नेशनल में आपका जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये तीनों अच्छे से देखेंगे। जयंत विष्णु नार्लिकल को विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल्स को एक्सप्लोर किया था, राइट। ये भले ही इनकी डेथ हो गई लास्ट ईयर, बट इनकी जो बुक्स हैं वो अभी भी मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करती रहती हैं। वो इंपॉर्टेंट नाम है। जयंत विष्णु नार्लिकल विज्ञान रत्न अवार्ड से कैसे लिंक करोगे? आपको याद है अभी पीछे हमने एक और साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था, युवा साइंटिस्ट अवार्ड मनोहर पर्रिकर वाला। इन्होंने साईं बाबा, गौतम बुद्ध, गोपाल कृष्ण सबको यूनाइट कर दिया। ये बात जयंत साहब को कुछ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा साईं बाबा, गौतम बुद्ध, गोपाल कृष्ण समझेगा ठीक है, लेकिन मैं तो अभी भी विष्णु की ही जय बोलूँगा, मैं तो अभी विष्णु की ही जय बोलूँगा। तो साइंटिस्ट के अवार्ड को एक साथ लिंक कर लिया हमने, राइट। विष्णु की ही जय बोलूँगा। तो याद रखना विज्ञान रत्न अवार्ड जयंत विष्णु नार्लिकर, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं तो विष्णु की ही जय बोलूँगा। विज्ञान श्री अवार्ड्स ऐसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये कुछ हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का ज्ञान श्री अवार्ड किसको मिला? विज्ञान श्री अवार्ड। एग्रीकल्चर का विज्ञान सिर्फ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के पास है। याद रखना, ज्ञान एग्रीकल्चर का ज्ञान किसके पास है? ज्ञानेंद्र प्रताप के पास है। एग्रीकल्चर का ज्ञान किसके पास है? ज्ञानेंद्र प्रताप के पास है। इस तरह से याद रखना। एटॉमिक एनर्जी का याद रख लेना, यूसुफ मोहम्मद शेख। ओके, इन्होंने सेफ न्यूक्लियर पावर बनाई। तो इन्होंने क्या बोला? यूं ही नहीं बन जाती सेफ एटॉमिक एनर्जी, सेफ न्यूक्लियर पावर। तो यू सेफ, ठीक है। यूं ही नहीं बन जाती है सेफ एटॉमिक एनर्जी, तो यू सेफ, यूसुफ, याद रखना इसको। ओके, इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस में ये प्राइज़ किसको मिला है? डॉक्टर एस वेंकटा मोहन को। इन्होंने ग्रीन वेस्ट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, राइट। एनवायरमेंट के सारे संकटों को दूर करने के लिए वेंकट मोहन आए हैं। एनवायरमेंट पे छाए हुए संकट, एनवायरमेंट में संकट छाया हुआ है ना आजकल, संकट कौन दूर करेगा? वेंकट दूर करेंगे। इस तरह याद रखना। श्री जयन एन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रॉकेट इनोवेशंस के लिए इनको दिया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ फिर साइंटिस्ट है, ये जयन है, ठीक है। यहाँ पे जयंत है साइंस में, जयंत, ये जयंत। तो याद रखना साइंटिस्ट के नाम एक जगह लिख लेना सारे, ठीक है। ये स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी वाले हैं ना, तो प्रॉपर साइंटिस्ट यही है रॉकेट इनोवेशंस के लिए। तो श्री जयन। ओके, बस एक और साइंस याद कर लो। विज्ञान टीम अवार्ड किसको मिला है? अरोमा मिशन ऑफ CSIR टीम, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस के लिए। तो अरोमा मिशन ऑफ CSIR टीम के लिए जो अरोमा मिशन के लिए CSIR टीम बनाई गई है उसको विज्ञान टीम अवार्ड मिला है। ओके, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस में, ठीक है, जैसे हमने पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स को मिला था ये अवार्ड, और साथ साथ कौन सी ग्राम पंचायत को बेस्ट माना गया है? इसमें जो गोल्ड अवार्ड जिस ग्राम पंचायत को दिया गया उसका नाम है रोहिणी ग्राम पंचायत। ये महाराष्ट्र की ग्राम पंचायत है, याद रखना इसको, ठीक है। नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस में कौन सी पंचायत को बेस्ट पंचायत का अवार्ड मिला, यानी गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? रोहिणी ग्राम पंचायत को। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मलयालम एक्टर मोहनलाल को मिला है, याद रखना इसको। ऐसे याद रखना, दादा साहेब फाल्के मोहनलाल, अपने आप बता जाएगा, फाल्के मोहनलाल एक जैसा नाम है ना, तो याद रखना। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि होम बाउंड जो मूवी थी, ठीक है, होम बाउंड मूवी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न। मेलबॉर्न में जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें होम बाउंड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ये मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट तो हुई थी, भले नहीं जीत पाई, बट ऑस्कर के लिए इंडिया से नॉमिनेट हुई थी। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? नीरज घायवान। इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है। होम बाउंड बेस्ट फिल्म साबित हुई है और इनके डायरेक्टर जो नीरज घायवान, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला इसी फिल्म के लिए। याद रखना कहाँ पे? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न में। ओके, इंस्पायर अवार्ड किसको मिला है? बिहार की मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप रैंक पाई है, ठीक है। याद रखना बिहार की मुजफ्फरपुर ने इंस्पायर अवार्ड में अपनी जगह बनाई है, प्रथम स्थान आया है इसका, याद रखना आपको। किसने इंस्पायर किया? मुजफ्फरपुर ने। ओके, पिछला अभी आपने पढ़ा था मिर्ज़ापुर यूपी, वो किस में था बताओ, कुछ याद है? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स, जस्ट इन केस पूछा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द इकोनॉमिक्स, तो उनको मिला है, याद रखना इसको, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, हो सकता है उनको पहले पूछ लिया जाए। ओके, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। ऑब्वियसली विदु विनोद चोपड़ा बहुत फेमस फिल्म है, आपको पता ही होगा। बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है सुदीप्तो सेन को, जिन्होंने केरला स्टोरी को डायरेक्ट किया था। बेस्ट एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी, जिन्होंने मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे बनाई थी। और बेस्ट हिंदी फिल्म है कटहल, अ जैक फ्रूट मिस्ट्री, ठीक है। सब कुछ तो अच्छा था, ये कटहल का समझ नहीं आया, उतनी अच्छी तो नहीं लगी थी मुझे, बट हाँ ठीक है, चलो ये तो अच्छी है। केरला स्टोरी भी चलो ठीक है, सुदीप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था, स्टोरी ठीक थी, राइट। और इसके अलावा आपकी 12th फेल भी अच्छी थी विदु विनोद चोपड़ा की, सब कुछ तो ठीक है, बट ये कटहल का क्या मैटर समझ नहीं आया। बेस्ट हिंदी फिल्म मिला है, तो जैक फ्रूट मिस्ट्री कटहल जो है उसको बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है, याद रखना इसको। एक यहाँ पे बेस्ट राइटिंग का अवार्ड मिला है, ठीक है,
बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा अवार्ड मिला है किसको? उत्पल दत्ता को, आसाम की है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिडन वाले। तो बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म क्रिटिक, ठीक है, किसको मिला है ये? उत्पल दत्ता। ये फिल्म की बहुत अच्छी क्रिटिक है, बहुत अच्छे अच्छे क्रिटिक रिव्यूज़ लिखती हैं फिल्म की। तो उत्पल दत्ता का नाम आता है, आसाम की है ये। फिल्म के एक एक पल की समीक्षा कर देती हैं उत्पल। याद रखना, फिल्मों के एक एक पल की समीक्षा कर देती हैं, एक एक पल में किस फिल्म में क्या हुआ सबकी अच्छे से समीक्षा कर देती हैं। तो इनका बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा अवार्ड मिला है, याद रखना। कलिंग रत्न अवार्ड 2024 जो कि दिया गया पिछले साल जुलाई 2025 में, तो काफ़ी पुराना हो चुका है, पूजन के चांसेस कम है। फिर भी बीपीएससी वाले याद रख लेना, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान न्यूज़ में हैं, लगातार बने हुए हैं अभी भी, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने ये अवार्ड, कलिंग रत्न वाला अवार्ड जो है धर्मेंद्र प्रधान को दिया है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? धर्मेंद्र प्रधान ने बोला भाई पेपर लेने कब आओगे नीट वाला, तो लोगों ने बोला कल आऊँगा, कल आऊँगा, धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना, ओके। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, यहाँ तक आपके सारे नेशनल अवार्ड फिनिश हो गए। इससे ज़्यादा भी इंटरनेशनल करा दूंगा तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। तो पहले नेशनल आराम से पढ़ लो, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। देखो आगे जब हम साइंस और एनवायरनमेंट वगैरह एक में ही कर रहे हैं, एक ही वीडियो में कर रहे हैं, ठीक है, वो वीडियो प्रिपेयर हो रहा है, तो वो सब तो हम एक में कवर कर लेंगे, उसमें याद करने का ज़्यादा कुछ नहीं। बट क्योंकि ये प्योरली रटने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं इनको ट्रेस के थ्रू करवा रहा हूँ। तो पहले आज नेशनल कर लो, कल हम इंटरनेशनल के साथ कोई एक और चीज़, मान लो स्पोर्ट्स मैंने ऐड कर दिया कल वाले में, राइट, तो दोनों चीज़ें एक साथ कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले रटने वाली चीज़ें कर लेते हैं, फिर एक मैराथन में हम साइंस, एनवायरनमेंट और नेशनल इंटरनेशनल जितना पोर्शन बचा है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये नेशनल वाले आज सारे रट लेना, कल हम इंटरनेशनल अवार्ड्स और स्पोर्ट्स सेक्शन को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।